महापुरुष एक सूत्र देते हैं कि सुलझो या सुलगो। जो सुलझे हैं वो सुलग नहीं रहे, और जो सुलझे नहीं उलझे हैं वो सुलग रहे। ऐसी अग्नि में सुलग रहे हैं कि धुआं दिखाई नहीं देता, लेकिन सुलग रहे। क्यों? बेचारे उलझे हैं। हमारे स्वामी जी और कुछ नहीं कर रहे। जितने दिनों से भी कथा चल रही है, स्वामी जी सुलझा रहे। कथा के माध्यम से रूपक कोई हो, लेकिन लक्ष्य तो सुलझाना है। और ऐसे महापुरुषों के मुखारविंद के मुख से जब कथा मुखरित होती है और सुनने का सौभाग्य मिलता है, तो सब सुलझ ही जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्वामी जी तो पक्षपात नहीं करते। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। जो हमारा वैदिक ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, उसी के आधार पर स्वामी जी बड़ी उदारता से सरल भाषा में बना करके आपको दे रहे हैं। अभी क्षमता आपके ऊपर है कि कितना आप संभाल पा रहे हैं, कितना उसको आप धारण कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और जिसका सुनने का ढंग, समझने का ढंग जितना ही अच्छा है, उसकी यात्रा भी उतनी ही नज़दीक है। हम सब लोग यात्री हैं, यात्रा पर निकले हैं, और जिसका चलने का ढंग जितना अच्छा है, उसकी मंजिल उतनी करीब है। लेकिन स्वामी जी तो यात्रा करा रहे हैं, सबके लिए ढंग एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन क्षमता किसकी है? जिसका जीवन साधन संपन्न है, साधु सेवा है, कथा है, धर्म में रुचि है, उसके चलने का ढंग कुछ और ही होता है। तो यहाँ जितने भी श्रोता महान भाव बैठे हैं, सबको पकड़ने का ढंग अलग अलग है। जिसका ढंग जितना अच्छा, उसकी यात्रा उतनी करीब। देखो, ऐसे समझ लो कि एक सज्जन को सूचना मिली बहुत जरूरी कि जल्दी आ जाओ, तो वो घर से निकले अटैची लेकर के। और रास्ते में एक सज्जन मिले तो उन्होंने पूछा कि यहाँ से स्टेशन पहुँचने में हमको समय कितना लगेगा? तो व्यक्ति बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा, भाई मेरा बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी बता दो, स्टेशन तक कितना समय लगेगा? तो वो नहीं बोला। और तीसरी बार जब पूछा, नहीं बोला, तो वो भागा बड़ी तेज़ी से। तो उसने कहा, सुनो सुनो सुनो, मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे। तो कहा, पूछा तब क्यों नहीं बताया? तो कहा, तब मैंने तुम्हारी स्पीड नहीं देखी थी कि आप जाएंगे किस ढंग से। तो हमारे स्वामी जी से भी लोग पूछते हैं कि महाराज जी हमको भगवान कब मिलेंगे? तो स्वामी जी भी यही जवाब देते हैं कि हमने तुम्हारी स्पीड नहीं देखी, तुम्हारे चलने का ढंग क्या है, तरीका क्या है। तो चलने का तरीका जब महापुरुषों के द्वारा पता चल जाता है, तो यात्रा बड़ी नज़दीक हो जाती है। और ऐसे आप स्वामी जी के सामने अपने चलने का तरीका सीख रहे हैं, और मंजिल करीब हो रही है। नैमिष के धाम में, नैमिष की भूमि पर, जहाँ 88 ऋषियों की तपस्थली है, वहाँ आप लोग सुन रहे हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, स्वामी सुना देते सब हैं ही, और हम कूड़ा करकट क्या फैलाएं बीच में। और हमको भी दर्शन हुआ, यहाँ आनंद आया। अब 1 मिनट भगवान का नाम ले लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण